सोचिए, एक बच्चा 2-3 साल तक दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों से दूरी, रिश्तेदारों से दूरी, मोबाइल से दूरी, नींद से समझौता, सिर्फ एक सपना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और फिर एग्जाम से एक रात पहले कहीं एक कमरे में कुछ लोग लाखों रुपए में वही पेपर बेच रहे होते हैं जो इन बच्चों के सपने को पूरे करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या ये मजाक है या फिर सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है भारत प्लस 24 और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बड़ा काम कर जाता है और हमारे हौसले और सच्चाई को आपके सामने पेश करने के जज्बे को बढ़ाता है और हमारी ताकत बनता है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, नीट 2026 का मामला कोई पहला केस तो है नहीं। हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से एक ही खबर आती है, पेपर लीक। बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो या फिर मध्य प्रदेश, एक लंबी लिस्ट है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में 15 से अधिक राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, 7 साल में 70 बार सिस्टम फेल, यानी एक अनुमान के मुताबिक 10 साल में 90 से 100 बार पेपर लीक और 100 बार सिस्टम फेल। इस दौरान अब तक 1 करोड़ 7 लाख छात्र प्रभावित हो चुके हैं। अब आंकड़े देख लीजिए, किन किन राज्यों में बड़े पेपर लीक हुए हैं। ये सिर्फ बड़ी परीक्षाओं का डेटा है। इसके अलावा भी कई परीक्षाएं रद्द होती रहती हैं। अब पहले बात अपने बिहार की ही कर लेते हैं। बिहार में नीट परीक्षा 2024, बीपीएससी 2022 संगठित गैंग के जरिए 30 से 50 लाख तक की डील हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती 2024, आरओ परीक्षा रद्द। राजस्थान में रीट 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई जो रद्द हो गई। इस बार नीट 2026 पेपर लीक नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र भी राजस्थान ही है। मध्य प्रदेश, व्यापक घोटाला, कई सालों तक दर्जनों परीक्षाएं प्रभावित। पश्चिम बंगाल, एसएससी भर्ती घोटाला। हरियाणा, नीट 2024 टॉपर विवाद, एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले। अब आता है उत्तराखंड, यूके एसएससी भर्ती पेपर लीक। तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना में पीएससी पेपर लीक हुए। और असम, झारखंड, ओडिशा में बोर्ड और पुलिस भर्ती परीक्षाओं में कई पेपर लीक हुए हैं। अब साफ है कि ये समस्या एक राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फैले सिस्टमैटिक नेटवर्क की है। और हर बार क्या हुआ? जांच हुई, कमेटी बनी, कुछ गिरफ्तारियां हुई, फिर सब शांत। लेकिन एक सवाल, छात्रों का जो नुकसान हुआ उसका हिसाब कौन देगा? ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता है, ये एक परिवार की उम्मीद होती है। एक पिता अपने बच्चे की कोचिंग के लिए कर्ज लेता है, एक माँ उसकी जो है वो अपने गहने बेच देती है। और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक एग्जाम रद्द नहीं होता, उनका पूरा भरोसा टूट जाता है और अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब सवाल सीधा सरकार और एनटीए से है। पहला सवाल, अगर पिछले 10 साल में इतने पेपर लीक हुए तो आज तक कोई पक्का सिस्टम क्यों नहीं बना? और दूसरा सवाल कि हर बार सीबीआई जांच होती है कि लेकिन कितने को सजा मिलती है, कितने बड़े लोग और माफिया पकड़े जाते हैं? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनटीए के अधिकारी भी इसका खामियाजा भुगतेंगे या सिर्फ छात्र और उनके परिवार ही हर साल मानसिक तौर पर मारे जाएंगे? दोस्तों, पेपर लीक एक माफिया बन चुका है, करोड़ों का खेल है। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसमें कोई राह चलते धोखाधड़ी करने वाले बदमाशों का हाथ नहीं है। इसमें ऐसे सिंडिकेट काम कर रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं पहुंच इतनी ऊपर तक है कि आप लाख पहरे बैठा दो, वो अपना काम कर ही लेंगे। तो जब हम और आप आम आदमी होकर ये बात समझ सकते हैं तो फिर ये बात उस एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को समझ में क्यों नहीं आती?
जो हर बार परीक्षा रद्द करके खुद को छात्रों का हमदर्द बताता है और कहता है कि हम जल्द ही दूसरी परीक्षा लेंगे। और सवाल तो यह है कि दोबारा परीक्षा की नौबत ही क्यों आई, और दोबारा परीक्षा लेने में जो करोड़ों का खर्च आएगा, क्या वो आप और आपके ऑफिसर्स अपनी सैलरी से देंगे? ये सवाल मैं एनटीए के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रही हूँ कि क्या इसे देश की सुरक्षा जैसा गंभीर मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए, जहां हर साल कोई गिरोह, कोई बड़ा सिंडिकेट आपके इतने बड़े सिस्टम को चुनौती दे जाता है और आप सिर्फ छात्रों को दिलासा देकर दोबारा एग्जाम लेकर अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या आप और आपकी पूरी एजेंसी अपने काम के बदले जो सरकार से हाई सैलरी लेती है, उसी सैलरी से दोबारा एग्जाम कराएंगे? क्या बार बार होने वाले इस पेपर लीक का खामियाजा आप भी भुगतेंगे या सिर्फ छात्र और उनके परिवार ही इस घटिया सिस्टम की मार झेलेंगे? सवाल यह है कि आप देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं करवाते हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई गड़बड़ी क्यों होती है? अगर पहले से लीक की जानकारी थी तो एग्जाम क्यों नहीं रोका गया? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एग्जाम लेना है या उसे निष्पक्ष और सुरक्षित रखना भी है? और सबसे बड़ा सवाल की जवाबदेही कौन लेगा? मौन धारण करने से दामन नहीं धुल जाएगा, क्योंकि हर बार सिस्टम बच जाता है और छात्र जो होते हैं वो पिस जाते हैं। अब जरा उस छात्र की जगह खुद को रख के देखिए। वो एग्जाम हॉल में बैठा है, उसे नहीं पता है कि उसके बगल में बैठा कोई बच्चा लाखों रुपए देकर वही पेपर पहले से ही देख चुका है। वो पूरी ईमानदारी से पेपर लिखता है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही खबर आ जाती है पेपर लीक। अब उन लाखों छात्रों के दिमाग में क्या चलता होगा? क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई? क्या दोबारा एग्जाम में मेरा पेपर उतना ही अच्छा जाएगा जितना पहली बार में गया था? क्या इस देश में ईमानदारी से कोई कीमत नहीं रह गई? और यही सबसे खतरनाक चीज है कि जब एक पूरी पीढ़ी का सिस्टम पर भरोसा खत्म हो जाए। यह सिर्फ एजुकेशन का सिस्टम का संकट नहीं है, यह देश के भविष्य का संकट है, क्योंकि अगर मेहनती और ईमानदार छात्र ही हार मानने लगेंगे तो आगे चलकर सिस्टम कौन बचाएगा? अब सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ जांच करा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जरूरत उस माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की है, गड़बड़ी की जड़ तक पहुंचने की है और एक्शन लेकर उन्हें कोर्ट के कटघरे तक पहुंचाने की है और फिर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की है, ताकि हर साल लाखों बच्चे और उनके माँ बाप के अरमानों पर पानी ना फिरे। एक ऐसा सिस्टम जो लीक ही ना हो, ऐसी सजा जो उदाहरण बने और ऐसी पारदर्शिता जिस पर छात्र भरोसा कर सके। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल ये है कि हर बार क्यों लीक हो जाता है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक हर साल लाखों छात्र यही डर लेकर पढ़ेंगे कि कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप अपने बच्चों के लिए आगे आकर कोई बड़ी मांग नहीं करेंगे, तब तक ये कहानी हर साल दोहराई जाएगी। फिर अगली बार आप वही हेडलाइंस पढ़ेंगे कि पेपर लीक, एग्जाम रद्द और छात्रों का भविष्य अधर में। अगर आप मेरी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत प्लस 24 और दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।